ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कलीसिया के पूजन पद्धति के एक नए काल में प्रवेश कर चुके हैं। फलागमन काल या कैता काल के पहले रविवार में हमें आह्वान देते हैं कि हम भी कलीसिया में रहकर हमारे जीवन में ईसा मसीह को पुण्य फलों को उत्पन्न करें। कैता सुरियानी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ है गर्मी का मौसम। इसी मौसम में हम फसल की कटवाई करते हैं। इसी प्रकार हम फलागमन काल में कलीसिया के वृद्धि और आत्मिक फलों के जैसे कार्यों का अनुस्मरण करते हैं। इस काल के पहले सप्ताह में प्रेरितों का त्योहार है। कलीसिया में बनाने के लिए बुलाए गए प्रेरितों को इस काल में शुरुआत में ही अनुस्मरण करना बहुत ठीक और उचित भी है। आज के 4 पाठों को एक साथ बांटने वाला मुख्य स्रोत है 12 संज्ञा। आज के पहले वाचन में याकूब के 12 बेटों के बारे में सुने। दूसरे पाठ में योशुआ नबी के ग्रंथ हम 12 स्मारक के बारे में बताना है। आज के तीसरे पाठ मेमने के बारे में, प्रेरितों के बारे में और नवीन यरूशलेम के बारे में हम देखते हैं। आज के सुसमाचार भाग में हम प्रेरितों के बारे में और कलीसिया के शुरुआत के बारे में बताया गया है। आज के पहले वाचन पर मनन चिंतन के लिए तो हमें मालूम पड़ता है कि किसी भी परिवार या देश की उन्नति और विकास के लिए इतिहास महत्वपूर्ण है। याकूब के केवल 12 बेटे के बारे में इस्राएल नामक एक देश बन जाता है। ईश्वर की परिपालन और संरक्षण उस जनता के साथ थी। इस्राएल के 12 गोत्रों को याद करते हुए ही ईसा मसीह ने नए इस्राएल कलीसिया के नींव के रूप में 12 प्रेरितों को चुना। आज के पहले पाठ में हमें कलीसिया में जुड़े रहकर ईश्वर की परिवार के लिए काम करने का आह्वान देता है। दूसरे पाठ में मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएल जनता योशुआ के नेतृत्व में यरदन नदी पर के बारे में देखते हैं। इसकी याद पीढ़ियों तक रहने के लिए ईश्वर की आज्ञा से योशुआ के नेतृत्व में इस्राएल जनता 12 स्मारकों को बनाते हैं। हमें भी इस्राएल जनता जैसे हमारे जीवन का ईश्वरीय अनुभवों को दूसरों को बताना है। इसके लिए हमें खुद से ईश्वरीय प्रेम और दया दूसरों को देने वाले स्मारक बनाना है, क्योंकि हमारा बुलावा भी यही चाहता है। आज के तीसरे वाचन में हम नया आकाश, नई पृथ्वी और नवीन यरूशलेम के बारे में देखते हैं। समय की पूर्ति में जो पुराना है वह सब चले जाएंगे और नया आ जाएंगे। वैसे ही हमें भी हमारा पुराने स्वभावों एवं आत्मों को त्याग कर नया एक मनुष्य बनना है।
आज के सुसमाचार में हम विशेष रूप से प्रेरकों को बुलावा, उनको अधिकार देकर प्रेरित कार्यों के लिए अधिकार देने जैसे कार्यों को देखते हैं। ईसा मसीह अपने शिष्यों को सभी प्रकार के अधिकार देते हुए सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों के बीच बेचने हुए कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ईश्वर से मुफ्त नहीं है, जो हमें ईश्वर से मुफ्त में ना मिला हो। अगर हमारे जीवन तक ईश्वर का देन है तो अपने जीवन तक दूसरों के लिए ईश्वर का संदेश पहुंचाने वाला एक माध्यम बनना चाहिए। संत क्रिसोस्टम की दृष्टि में ईसा मसीह आप आत्मियों के बुलाकर अपने प्रेरित बनाता है। इनको यही संदेश देना है, स्वर्ग का राज्य का निकट आ रहा है, यानी ईश्वर का पुत्र मसीह इस धरती पर आया। उस पर विश्वास करते हुए हमें आनंद जीवन प्राप्त करना है। इस युग का सभी सदस्यों को पार करते हुए ईसा मसीह के अच्छे चेले बनकर ईसा मसीह को मुक्ति दाता के रूप में संसार में फैलाने के लिए ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।